बहुत अच्छे। अरे उतरा जहाज शिखर ते और बताया क्या हेर परसन लागे फूल दोस्त हाथ में लहट लरे परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे हेर घड़ी कभी परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे बताया कि घड़ी न बीती ना पल गुजरे उतरा जहाज शिखर ते और परसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिट करते। आइए किस प्रकार से पहली कली के द्वारा बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका एक दोस्त था जिसका नाम था हिटलर। आइए किस प्रकार से जर्मन के अंदर रहता था, किस प्रकार से स्वागत किया गया भारत के नौजवान का। आइए पहली कली में क्या बताया। हमारे बीच में आए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार आया, नाम मैं नहीं जानती लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की रागिनी पे इतना मान सम्मान किया। आइए श्रोताओं बताया कि आज इस देश की हालत ऐसी हो गई कि लोग नेता राजनेता इतने बदल गए कि सोचते हैं कि भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जैसी टोपी लगाने से, कपड़े पहनने से हम सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। लेकिन श्रोताओ ऐसा नहीं है। बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। अरे राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज गहरे गहरे नथु खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसी हो गई इस देश की हालत। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया। हिटलर ने कोई भर ली, हिटलर ने कोई भर ली सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते लीडर बोस की। सब तो चाहता है चतुर्थी, सब
बहुत से नौजवान इस देश के लिए आज भी कुर्बान होते हैं, लेकिन श्रोताओ इस देश को मैं इसलिए बता रही हूँ कि यह देश इतना बदल गया क्योंकि इस देश के नेता लोग, मंत्री लोग जो शहीद होते हैं बॉर्डर पर नौजवान, उनकी कीमत लगाते हैं। कीमत कैसे लगाते हैं कि कोई नौजवान मर जाता है तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए देते हैं कि क्या हुआ, मर गया तो शहीद तो मरने के लिए होता है। लेकिन श्रोताओ एक मंत्री ये बोलता है कि क्या हुआ, मर गया तो 5 लाख उसके घर वालों को दे दो। दूसरा नेता ये बोलता है कि अगर तुमने 5 लाख रुपए दिए तो हम 10 लाख रुपए देते हैं। बहस हो जाती है मंत्रियों में। लेकिन श्रोताओं बताया, आप सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताइए क्या एक नौजवान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हाथ उठा के बताइए, हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक अलवर क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। मुझे ये लाइनें बहुत पसंद है, आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। किसी के हाथ नहीं रुकने चाहिए। लेकिन सुनने के बाद बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को। तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को। अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब किसी बड़े मंत्री का बेटा बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा ना, तब पता लगेगी कि एक नौजवान की, एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। आइए श्रोताओं बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के जो दोस्त थे हिटलर, उनसे सारा जर्मन में सब लोग डरते थे। लेकिन श्रोताओं एक सच्चाई है कि सुभाष चंद्र बोस से वो हिटलर डरता था। आइए किस प्रकार से तीसरी कली के अंदर क्या बताया। बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी कोशिश की पैसे ऊपर पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं जानती लेकिन तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने इतनी संघर्ष किया और हमारा मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया? बताया श्रोताओ कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। श्रोताओं बताया कि जब इस दिल को तसल्ली तब मिलेगी, कब मिलेगी? बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। और या तो उनको फांसी टंगे
सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं, जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी, जब ऐसा इस भारत देश के अंदर होगा। आइए चौथी और अंतिम बात के अंदर किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को ठहराया गया, क्या हुआ सुनिएगा। तीन लोग और चारों फुट में, तीन लोग और चारों फुट में बोस से तपसे तेज वतन और अष्टल के मां फोटो रोज में आजादी के भजन गाती सच्चे लोग आजादी के भजन छंद तो मैंने भी छपे प्रथम उसकी चार हुई है, प्रथम उसकी चार हुई उसमें छत के घर पे ऐसे लागे बोस में हाथ में लाइट ले बंदे लाग भूल बोस में हाथ में लाइट ले घड़ी न बीती पलक के उतरे ना हाथे ऐसे लागे भूल बोस में हाथ में लाइट ले ये परसा लाग भूल बोस में हाथ में लाइट ले बहुत भारत माँ तेरी कथा अधूरी है, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना और बताए क्या इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोले भारत माता की, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। जय हो भारत माता की। श्रोताओं बताया कि नौजवान इतना बदल गया कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना, और इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। वो ऐसे वीर शहीद थे जिन्हें सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह 6 साल के थे, तब से उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया था कि इस भारत देश को आजाद कराना है। आज के नौजवान कैसे हो गए, उनको सिर्फ फोनों से मतलब है, फेसबुक चला लेंगे, व्हाट्सएप चला लेंगे, वगैरह वगैरह, नेट डलवा के कुछ भी चला लो, मतलब कुछ भी देख लो आजकल फोन के अंदर। आइए बताया, लेकिन वो वीर शहीद कुछ अलग थे। नौजवानों के लिए 2 लाइनें कवि ने लिखी, अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देंगी तेरे कफन के लिए। पहली कली में क्या बताया, वो शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में काशी ऊपर भूल गए, हाथ ऊपर
बच्चे थे तब हम किताबों में भी पढ़ा करते थे। आप सभी ये बताइए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हुई जिन्होंने इस भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी। कौन सी थी वीरांगनाएं, पता है किसी को? नौजवान पता है किसी को वीरांगनाएं कौन थी? नहीं पता? पता भी कैसे होगा, ध्यान तो महबूबाओं में रहता है। आइए श्रोताओं बताया, छोटे थे तब पढ़ते थे, आज भी सब ये इन बातों को तो सभी लोग जानते हैं। बताया कि पुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि पुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई। दूसरी कली के अंदर क्या बताया, विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंग रास बिना। देश में आजादी, देश में आजादी न आती नेता वीर सुभाष बिना। उन वीर शहीदों ने ये ठान लिया था कि कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने भारत देश के लिए जान देनी पड़े, लेकिन इस भारत देश को आजाद कराना है। सताओ, उन वीर शहीदों ने ये ठान लिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे बच्ची है अगर गर्म लहू की एक भी बूंद हमारे सीने में, तब तक अपनी भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ ठान लिया था उन वीर शहीदों ने। आइए श्रोताओ, आज कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ को ये पता भी नहीं है कि भगत सिंह को लिखित रूप में आज भी शहीद का दर्जा नहीं है, आतंकवादी करार दे रखा है भगत सिंह को। आइए श्रोताओ, तीसरी कली के अंदर हम ये नहीं चाहते कि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। हम ये तो नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। अरे राष्ट्रपिता का नहीं तो राष्ट्रपुत्र का दर्जा तो जरूर मिलना चाहिए। बताया कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। अरे कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहिब, चरखे से आजादी आई थी? नहीं आई चरखे से आजादी, लेकिन फिर भी कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी वाली सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी वाली सीखों का, लेकिन आज भी हमारे सर के ऊपर कर्जा है भगत सिंह की चीखों का, भगत सिंह की चीखों का। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया, सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गौरे दहशत मान गए।
बिना, देश आजादी ना की नेता वीर सुभाष बिना। ओहो जी, 1 रुपए का नोट लीलू भाई, बहुत दिन में मिले। हाँ, ये नोट तो बहुत दिन में देखने के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वफाना रासाई तुझे हर जाई, वफाना रासाई तुझे हर जाई। मेरे आगे वफा चले तो बता, मेरे आगे वफा चले तो बता, तूने आगे ये लगाई। वफाना रासाई तुझे हर जाई, अरे वफाना रासाई तुझे हर जाई। हिंदुस्तान ये बना दिया, सारी रियासत करी छोटी हिंदुस्तान यो बना दिया। राधा रे हरे राम बैस ले, राधा रे हरे राम बैस ले, जाते ढंग खास बिना, देश में आजादी, देश में आजादी ना की नेता और सुधार बिना, देश में आजादी ना की नेता और सुभाष बिना। भारत माता री कथा अधूरी, भारत माता री कथा अधूरी, राम के इतिहास बिना, देश में आजादी ना की नेता और सुभाष बिना, देश में आजादी ना की नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना की नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना की नेता वीर सुभाष बिना। बोलिए भारत माता की। दिखे चोरी का तने, उसका पानी की बादल की छाया, हेरा के वैशा की प्रीत जगत में के सपने की माया, चोरी का धन उसका पानी, चोरी का धन उसका पानी, के बादल की छाया, के वैशा की प्रीत जगत में के सपने की माया, के वैशा की प्रीत जगत में के सपने की माया। सज्जनों, पहली बात के माध्यम से कवि महोदय ने आकाश ब्रह्मांड के बारे में जिक्र करा। किस आकाश, इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में तारे होते हैं, परंतु वो तारे इस दुनिया का अंधेरा दूर नहीं कर पाते। जबकि
दूसरी तरफ एक सूरज होता है। जब सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, तो वो सूरज दुनिया का सारा अंधेरा दूर कर देता है। कहने का मतलब सजनों कि हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जिस प्रकार अगर किसी घर में 5 बेटे हो, जरूरी नहीं कि पांचों बेटों का दिमाग एक सा हो, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। बताया कि जो काम करने वाला और नाम करने वाला होता है ना, वो एक ही बतेरा होता है, लाखों और हजारों करोड़ों की जरूरत नहीं होती। आइए पहली बात के माध्यम से के लिखा के बताया, सुनिएगा। वीर का सुख हो सका, कल का मरना आज मरो लोगों, दुश्मन का कि दुख हो सके। पूरी पुलिस की, ये पुलिस वाले बैठे हैं, इनके साथ दुश्मनी भी बुरी होवे और प्यार भी बुरा होवे है, बुरा मत मानियो जी। पूरी पुलिस की क्या यारी, उसमें कौन सी लुक हो सके। छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मटक हो सके। छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मटक हो सके। ज्ञान बिना मूर्ख हो सके, ज्ञान बिना मूर्ख हो सके। खोते कर कराया हर के छाती ईद जगत में सपने की माया, तेरा छाती ईद जगत में सपने की माया। बड़े बुजुर्ग भी बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन बैठी है, सभी लोग बैठे हैं। दूसरी बात में प्रेमी सज्जनों, कवि मौर्य ने बात करी रिश्ते नातों के बारे में। बताया कि साली, कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा नो बताओ, साली किस किस के घर में है? सबके घर में है साली। हाँ भाई, सब भाई साली तो साली है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। पर कुछ लोग ऐसे हैं, साली बताकर आधी घरवाली बताते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, एक पति ही अपनी पत्नी की छोटी बहन की इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे ही आधी साली बताकर आधी घरवाली बताता है। परंतु वो ये भूल जाता है साली कि तो तू किसी है जी, साली ससुराल के अंदर रहे, घर में ना रहे। हाँ, पर ये गलत है ना, साली बताकर घरवाली कुछ लोग बताते हैं। बताया सजनों कि तू किसी की लड़की को साली बताकर आधी घरवाली बताएगा तो तेरी भी बीवी किसी की आधी साली लगेगी, आधी घरवाली लगेगी। परंतु सजनों, आजकल के लोग बाग इतने एडवांस हो गए, कोई किसी को देख के राजी नहीं है। अगर भाई के पास बहन का फोन चला जाए ना, नुक भाई बहुत दिन हो गए तूने मेरी खबर नहीं ली, तेरी बहन मर रही है, जी रही है। सजनों, भाई 10 बार सोचेगा कि बहन का फोन उठाऊं या ना उठाऊं। और उसी समय अगर साली का फोन चला जाए ना, जीजा के पास नोट हो या ना हो, नीचे मोटरसाइकिल हो या ना हो, खुद भी जाएगा, 2-4 ऐसे को ना साथ लेके जाएगा। नुक चल साली के चल रहे हैं, साली के ले लो, कुछ भी ना मिले साली के। एक बात मैं भी बता दूं। हाँ जी। हो मैनू एक सीधा लगे यारो, मैनू एक सीधा लगे यारो, मेरे बच्चे ने की नहीं होगी।
दूसरी बात में क्या बताया और क्या लिखा कवि महोदय ने, एक एक बात बड़ी सुनने लायक, बड़ी बुनने लायक। क्या लिखा सुनेगा भला। रिश्तेदारी किस्सा किरण विका गरवासा और दुश्मन पे एतबार किस्सा ऊंच नीच ने जो ना जाने वो ठाडा साहूकार किस्सा करी वीर की गल्या आया दादा का हकदार किस्सा करी वीर की गल्या आया दादा का हकदार किस्सा सीखे विद्वान श्रृंगार किसायो विद्वान श्रृंगार किसायो नीति न भरमाया अरे केवल शादी में जगत में सपने की मारा हो केवल शादी जगत में सपने की मारा तीसरी बात में जिक्र करा कि आज के जमाने में लोगों के अंदर लालच बहुत हो गया, सेल्फिश, एक दूसरे को देख के इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। बताया कवि महोदय ने कि जिस इंसान के अंदर लालच आ जाती है, मैं आ जाता है, वो इंसान शिखर पे चढ़ता हुआ भी धूल में मिल जाता है। इसलिए इंसान चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए परंतु उसे अपने पिछले दिन नहीं भूलने चाहिए। तीसरी बात के माध्यम से क्या लिखा और क्या बता दिया, क्या बताया सुनिएगा। लोभ के बस में मिर्गा चढ़ता न रहता ध्यान शिकारी में, लोभ के बस में उड़े पतंगा कूद पड़े प्यारी में, रसगंध और गंध बिन भबरा मरते इसी बीमारी में, शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में, शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में। मैं होगी दुनिया सारी में, मैं होगी दुनिया सारी में, डगरी का जगत में ये सपने की माया, ये वैश्या की प्रीत जगत में ये सपने की माया। इस उपदेश पर, इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय 200 रुपए से मान सम्मान किया हमारे कमेटी मेंबर्स ने। नाम नहीं जानती, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। आज क्या लिखा, सज्जनों, कवि महोदय जो
राइटर्स होते हैं पूरी भजन का, रागनी का, उपदेश का आखिरी बात में बिल्कुल फाइनल निचोड़ कर देते हैं। और आखिरी बात में क्या लिखा और क्या बताया, सुनेगा क्या बता दिया। कहे जगदीश जगदीश अमृत फले मास खवैया के जाने बढ़िया घोड़े की कीमत ने कथी चरैया के जाने। पंचायत और पंचों ने दिखे, पंचायत और पंचों ने चूल्हे का बैठैया के जाने। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर की सेवा बेशर्म लुगैया के जाने। पति परमेश्वर की सेवा बेशर्म लुगैया के जाने। बेसुरा गवैया के जाने रे, बेसुरा गवैया के जाने रे। कौन से सुर के गाने ये बेशाकी गीत जगत में ये सुने की माला। ये बेशाकी गीत जगत में ये सुने की माला। और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 100 रुपए से मान सम्मान किया जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर, जिनकी महफिल लेडीजों में ही सजती है। उन्हें ये नहीं पता होता सुबह हुई नहीं, शाम हुई नहीं, लुगाई देख ली तो लुगाई के पाछे पाछे, ताई देख ली तो ताई के पाछे पाछे, चाची देख ली तो चाची के पाछे पाछे। और पकड़ के बैठ जाएंगे, नुक चाची तने के बनाया, ताई तने के बनाया। कहने का मतलब है जिनकी सुबह और शाम लुगाई के अलावा कुछ होता ही नहीं। उन इंसान को, उस आदमियों को ये नहीं पता होता कि पंच किसे कहते हैं, पंचायत किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, बिरादरी किसे कहते हैं। देश में लुगाई के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, उन्हें इस बात का नहीं पता होता। और क्योंकि हकीकत बात है सुनो, कुछ लोग हैं ऐसे। और हमारे मास्टर जी, हमारे हारमोनियम मास्टर जी बहुत अच्छे हारमोनियम मास्टर जी हैं, बेंजू मास्टर जी हैं, बहुत अच्छी धुन बजा रहे हैं। और पता है क्या धुन बजा रहे हैं? अगर आप कह दो तो आपके बीच में गा के सुना दूं। अंकल चश्मे वाले बाबा जी ताली भी मार लो। हाँ, चश्मे तो तुम्हारे बहुत जोर के लग रहे हैं, सच में। ताली तोली मारो। हाँ, तुम तो सारे ऐसे बैठे हो जो पिट पिट के आए हो। आंटी जी तुम भी ताली मार लो। हाँ, और किस प्रकार से क्या लिखा है? हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। साथी कोई भूला याद आया रे आया, साथी कोई भूला याद आया। मोहब्बत का जब भी कभी जिक्र आया, मोहब्बत का जब भी कभी जिक्र आया, तो साथी कोई भूला याद आया। आया साथी कोई भूला याद आया। आया रे आया साथी कोई भूला याद आया। आया रे आया साथी कोई भूला याद बहुत बहुत धन्यवाद। नु बोला लाहौर जिले में छोटा सा एक बंदा जो मैं सुना होगा, ये किशन सिंह सर और रहे थे, इनका नाम सुना होगा।
ये मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। अरे बाप है मराते, बेटा हो जा। बाप है मराते, बेटा हो जा। अरे बाप मराते, मेरा बेटा होगा, जिनका ये नाम सुना होगा। हाय रे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। हिंदुस्तान आजादीकरण में कुर्बे का धर्म न्यारा था। बहुत से बेटे पोते थे, कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। हर पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। अरे सिंघनी में यो शेर जनारे, सिंघनी में यो शेर जनारे। अरे सिंघनी में यो शेर जना, सिंह साहब सुना होगा। इनका नाम सुना होगा, इनका नाम सुना होगा। आइए 500 रुपए से सम्मान करते हैं चेतन भाई साहब जी। भाई साहब का धन्यवाद है। आइए क्या बताया। जब 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, होश बात में
बना के टोली, वो नाम देश में मर जा, नाम देश में करेगा। अरे ऐसा मेरी में गोला मारा, ऐसा मेरी में गोला मारा, ऐसा मेरी में गोला मारा, मुसलमान सुना होगा, किस सिंह पर मार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। तो आइए 500 रुपये और समरजीत सिंह भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताया चौथी बात बिल्कुल सुनने की बात, बिल्कुल गुनने की बात। आइए दादा ने क्या बताया कैसे ऐसा करके भगत सिंह ने दही ना हुकूमत सारी पकड़ा गया पर भेना मानो, जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी, मेरे हंसते हंसते वो फांसी टूटा, हुक्म हुआ सरकारी, प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी, और लक्ष्मी का देखा मन का चैना, लक्ष्मी का देवता मन का चेला, लक्ष्मी के ब्राह्मण का चला मांगे ना सुना होगा। सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा, लाहौर जिले छोटा सा बंदा नाम सुना होगा, सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। जोरदार ताली, जोरदार।